हेलो दोस्तों, मैं आज राना क्लासेस में खोटा सिलेबस के अजगर नाटक से पहला दृश्य लेकर आई हूँ। इनके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो पहले हम लोग लेखक का परिचय पढ़ते हैं। लेखक का जन्म भटमुरना कतरासगढ़ में हुआ था। उनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय मुखराम दसौंधी है। लेखक अपनी पढ़ाई एमए तक किए हैं। जब इन्होंने महाविद्यालय में पढ़ना शुरू किया तभी से इन्होंने खोटा में लिखना शुरू किया। ये 100 से ज़्यादा कहानी लिखे हैं और ये आगरा से ढलती शाम का सूरज नामक पत्रिका प्रकाशित किए हैं, जो हिंदी उपन्यास है। इनके द्वारा वेदना के पंख कविता संग्रह लिखी जा चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे अजगर, जो एक खोटा नाटक है। तो लेखक इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, पर ये कहते हैं कि मुझे लगता है हमारी संस्कृति बिल्कुल लुप्त होते जा रही है। पहले ये कहते हैं कुछ वर्ष पहले हमारे झारखंड में किसी भी पर्व, कर्मा, जितिया, सोहराय, अन्य त्योहारों में नाटक का दृश्य देखने को मिलता था। पर अब शायद बाहरी भाषा, बाहरी लोग के कारण या हमारे टेलीविज़न, मोबाइल, इनके कारण धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो लुप्त होते जा रही है। आज हम कहीं नाटक का दृश्य बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है। उन्हें काफ़ी दुख होता है। तो आज हम इनके द्वारा लिखे अजगर नाटक का पहला दृश्य देखते हैं। पहले हम नाटक में कौन कौन से पात्र हैं उनको देखेंगे। पहला है अग्नू लाला, वे गांव के महाजन हैं। दूसरा है मंगरा, जो अग्नू लाला के बेटे का नाम है। तीसरा है शारदा प्रसाद, जो अग्नू लाला के मुंशी हैं। चौथा है जालिम सिंह, वे चरक पहरी थाना के थानेदार हैं। पांचवा है बाबा भगत, जो गांव के पुजारी हैं। छठा है गोबरा, वह एक गरीब किसान है। सातवां है मथुरा, गांव का एक गरीब किसान यह भी है। आठवां है तेतरा माझी, वह गांव का एक गरीब आदिवासी है। नौवां है फुलवा, वो महरा जाति की एक लड़की है। 10 है सुगिया, जो गोबरा की पत्नी है। 11वां है बीतना, जो लाबार है। और 12वां है बिजली, जो बीतना की पत्नी है। और 13वां है सिपाही, जो गांव के थाना के सिपाही। चलिए नाटक का पहला दृश्य देखते हैं। पहले खोटा में पढ़ते हैं। स्थान क्या है? झारखंडे एको गांव। गाँवेक चारो बाटे फूसेक छपरी आर गामेक मांझे अग्नू लालक हवेली। बिहानेक समय द्वरिये घोड़ा बंधायल है। बैठक खानाए नौकर चाकर हिंदे उंदे अपन अपन काम कर रहल है। बैठक खाने बहुत कुर्सी रखल है। एगो कुर्सी ऊपरे अग्नू बैस चांदिक हुक्का गुड़गुड़ा रहल है। तखनी डरले डरले गोबरा आवे है और हाथ जोड़े माथा झुकाए प्रणाम करे है। यहाँ पर कहा गया है झारखंड में एक गांव है। गांव के चारों तरफ फूस और छप्पर के घर हैं। उन घरों के बीच अग्नू लाला की एक हवेली है। सुबह का समय है। दरवाजे पर घोड़ा बंधा है और सामने बैठक खाना है। बैठक खाने में सभी नौकर चाकर इधर उधर अपने कामों में लगे हुए हैं। बैठक खाने में बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं और एक कुर्सी पर अग्नू बैठा हुआ है, जो चांदी में हुक्का गड़गड़ा रहा है। उसी समय डरते डरते गोबरा आता है और हाथ जोड़कर माथा
अर्थात सर झुकाकर प्रणाम करता है। आगे अग्नु बोलता है, की रे गोबरा, तोय लाट साहब बन गए है की रे। अग्नु कहता है, क्या रे गोबरा, तुम क्या लाट साहब बन गए हो। गोबरा कहता है, ई की कहा मालिक, हमर ते तोहर गुलाम, हम त तोहिर गोड़ेक धूर लागी। गोबरा जवाब देता है, नहीं मालिक, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके पैर के धूल लगते हैं। अग्नु करता है, ई की तोरा बुझे हो, ये क्या तुम समझते हो। गोबरा कहता है, मालिक, हमार बाप दादा जखन तोहर गोड़ेक धूल हला तखन हमें की नाय बुझे पारब। वह कहता है, मालिक, हमारे बाप दादा भी आपके पैर के धूल हैं, तो क्या मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। तब अग्नु कहता है, ता तोय कईल नाय आए के आज आयले काहे, बुझा है तोर गाते रक्त भइल गल है। अग्नु कहता है, तुम कल नहीं आए और आज आए हो, लगता है कि तुम्हारे शरीर में खून ज़्यादा हो गया है। गोबरा कहता है, हमार बेटी के बियाह खातिर काइल पहुना आयल हला मालिक, हमारी बेटी के शादी के लिए कल हमारे घर में पहुना अर्थात गेस्ट आए हुए थे। अग्नु कहता है, साला हमार से बोर तोर घरे पहुन भय गेल हो, तो जाने हमर रागल पर तोर गातेक चमड़ी फाड़ जीतो। अग्नु कहता है, साला हमारे घर से बड़ा तुम्हारे घर का पहुना है, तुम जानते हो अगर मैं गुस्सा हो गया तो तुम्हारे शरीर से चमड़ी फाड़ दूंगा। गोबरा कहता है, डरता है और कहता है, मालिक भूल भई गई, मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अग्नु कहता है, गुस्साता है और कहता है, फिर साला बात कर रहे हैं, फिर तुम बात कर रहे हो। गोबरा हाथ जोड़ता है और कहता है, दुहाई मालिक के, मालिक मुझे माफ़ करो। अग्नु फिर हुक्का गुड़गुड़ाता है और कहता है, देख रहल ही आजकल तोहिन तनी बेसी बाढ़ गेल है, तोहिन गाते चमड़ियो बाढ़ गेल हो। हाँ, बाढ़बे करतो, जखन समय बदल गए, राज बदल गए, तखनी तोहनी काहे ना बदलबे। अग्नु बोलता है, हाँ समझ में आ रहा है, तुम लोग के शरीर में बहुत ही चर्बी बढ़ गया है। और क्यों नहीं बढ़े, अब तो राज बदल गया है और सभी राज्य बदल गए हैं, समय बदल गया है, तो तुम लोग क्यों नहीं बदलोगे। गोबरा कहता है, ईटा की कखनु होए पारे मालिक, तोहें आगुए मालिक हले और आइजो हमीन के मालिक लगा। ई गांव तोहर लागो, ई गाँव लोग सोभे तोहर गुलाम, तोहर आदेश माने भगवान आदेश। वह कहता है कि ये क्या कह रहे हैं मालिक, मैं देश आज़ाद। गोबरा, हाँ मालिक। अग्नु आगे कहता है, तो ही बहस कर जाने कि हमें की लागे, ई देश आज़ाद भेल परे हमें एखनो मोरल नाय ही, थाना से कचहरी तक हमार आदेश चले, हमें मने कर ले जे चाहे परे करे पारी। वह कहता है कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, यह देश आज़ाद तो हो गया है पर हम लोग अभी तक मरे नहीं हैं, थाना से कचहरी तक अभी भी हमारा आदेश चलता है और हमें जो इच्छा है वह मैं कर सकता हूँ। गोबरा, सेटा की हमें नाय जानी मालिक, तोहर दया से यहाँ मानुष आज तक बाचल हत, नाय भेले ककरो आज तक पता नाय रहल है। गोबरा कहता है, सो हम क्या नहीं जानते हैं मालिक, आपकी दया से यहाँ के मनुष्य आज तक बचे हुए हैं, नहीं तो हम लोगों का कोई पता ही नहीं रहता। अग्नु बोलता है, यहाँ के मानुषे खातिर हमर मने अपार दया है, सही खातिर हमें ककरो सतावे नाय खोजी। मंतुक हमरो तो पेट है, तो त बेस कर जाने,
हमें जे कुछ करे ही सुदे आपन पेटे खातिर। अग्नु बोलता है यहाँ के मनुष्य से हमें बहुत प्यार है, उसके ऊपर बहुत दया है, अपार दया है। इसी खातिर हम किसी को सताने नहीं चाहते हैं। लेकिन यह तो पेट का सवाल है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि ये सब कुछ कर रहे हैं सो अपने पेट के लिए। गोबरा बोलता है पेटे खातिर मालिक सोभे जीव के कुछ ना कुछ करे हुए। पेट के लिए मालिक सभी जीव को कुछ ना कुछ करना होता है। अग्नु बोलता है बात बदलने लगता है और कहता है सुने ही तोरो ठीन हमार कुछ टाका पैसा बाकी है, की बात लगे। अग्नु बोलता है सुनते हैं तुम्हारे पास भी मेरा कुछ पैसा बाकी है, क्या बात है। गोबड़ा हाथ जोड़ता है हाँ मालिक, तोहर टाका पैसा सोबे हमें चुकाए देलियो, सिर्फ 50 टका सूदटा चुकवे एखनो नाय पारलियो। गोबरा कहता हाँ मालिक, आपका मैंने सभी पैसा चुका दिया है, सिर्फ 50 रुपया जो है सूद का वह मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ। अग्नु कहता है ओकरा देख 50 टका, 50 टका का है बेसी हतई। अग्नु बोलता है 50 रुपया नहीं, 50 रुपया से ज़्यादा होगा। गोबरा कहता है ना मालिक, हमरा याद है सूदे 50 टका है। नहीं मालिक, हमें याद है सूद का सिर्फ 50 रुपया है। अग्नु ई होए ना पारे के हरे मुंशी जी, ए मुंशी जी। मुंशी जी शारदा प्रसाद हड़बड़ाकर वहाँ आते हैं। अग्नु कहता है यह तो नहीं हो सकता है। मुंशी जी को वह पुकारता है, मुंशी जी वहाँ पर पधारते हैं। शारदा मुंशी जी कहता है हाँ मालिक। अग्नु कहता है कहाँ गेल हले एखन तक, कहाँ गए थे अभी तक। मुंशी जी शारदा बोलता है नहीं कहीं ना मालिक, कहाँ ककर ठीन कते टाका बाकी है सेटा खाता में देखे हलिए। वह कहता नहीं मालिक कहीं नहीं, कहाँ किसके पास कितना पैसा बाकी है वह मैं खाता में देख रहा था। अग्नु कहता अच्छा देख गोबरा आयल हो, बेच करी देख बताओ ता एक ठीन कते टाका हमारा बाकी है। कहता है अच्छा देखो गोबरा आया हुआ है, अच्छी तरह से देखो और बताओ कि इसका कितना पैसा हमारे पास बाकी है। शारदा प्रसाद मुंशी जो रहता है खाता खोलता है और थोड़ी देर के बाद बोलता है शारदा हाँ तई गोबरा लागे, गोबरा ठीन 500 टाका बाकी है मालिक। हाँ यह गोबरा है, गोबरा के पास 500 रुपया बाकी है मालिक। अग्नु बोलता है खुशी होता है हाँ सही तो कम टाका होए ना पारे की रे गोबरा तोरा का कहना हो। अग्नु बोलता हाँ तो कम पैसा नहीं है क्या रे गोबरा, तुम्हारा क्या कहना है। गोबरा बोलता है ई कैसे हतई मालिक, हमरा याद है सूदे 50 टका है। गोबरा बोलता यह कैसे हुआ मालिक, मुझे याद है सिर्फ 50 रुपया था। अग्नु बोलता ताकि हमें झूठ बोलल रही, हमार खाता में लिखल है, हमार खाता कखनू भूल होवे ना पारे की मुंशी जी। वह कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे खाता में लिखा हुआ है, हमारा खाता में कभी भी भूल नहीं होता है क्या मुंशी जी। मुंशी जी बोलता है शारदा सत्य वचन मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी खाता में एक पैसा हिंदे ऊंदे होए ना पारे। वह बोलता है सत्य बोल रहे हैं मालिक के खाता माने सरकारी का खाता, अर्थात खाता में एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता है। गोबरा कहता है मंतुक मुंशी जी तोहें बेच कर देख खाता टा सूदे 50 टका हतई। गोबरा मुंशी जी को बोलता है मंतुक मुंशी जी अच्छी तरह से देखिए सिर्फ 50 रुपया बाकी होगा। अग्नु फिर साला बोले है बेईमानी करे मन भाई गेल ही की रे गोबरा। अग्नु बोलता है फिर साला तुम बोला बेईमानी करने का मन क्या है क्या गोबरा।
गोरा बोलता है, नाय मालिक, हमें बेईमानी करब त जाइब कहाँ, मंतुक हमें जानी सूदे 50 टका है। नहीं मालिक, हम बेईमान करके जाएंगे कहाँ। मंतुक, सही में देखो सिर्फ 50 रुपया था। अग्नू, तोर कहल के हमें मान लेबो, बहुत मान लियो, आर ना मानबो, चल धर 50 टका 500 टका। अग्नू बोलता है, तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे, बहुत मान लिए, चलो यहाँ 500 रुपया रखो। गोबरा बोलता है, इतना टका हमें कहाँ पाए मालिक, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा मालिक। अग्नू बोलता है गुस्से में, की कहल रे गोबरा, कहाँ पैबे, साला हमें की जाने कि तो कहाँ पैबे, तोरा टाका देबे हो तो चोरी कर, डाका डाल, अपन जनी बेटी के बेच, मंतुक हमार टाका हमार देवे होता है। अग्नू गुस्सा में बोलता है कि साला मैं क्या जानूँ तुम पैसा कहाँ से लाओगे, तुम्हें तो पैसा देना होगा, तुम चोरी करो, डाका डालो, चाहे अपनी पत्नी या बेटी को बेचो, लेकिन हाँ मंतुक, मुझे यह पैसा चाहिए। गोबरा, मंतुक मालिक एते टाका। वह सोचता और बोलता, मंतुक मालिक इतना रुपया। अग्नू बोलता है, हाँ हाँ हाँ, एते टाका नाय भेले तोर चमड़ी ताय जूता बनाए बेच देबो बाजारे, कि समय आइ गेल, घोर कलयुग, केकरो ई दुनिया में आर ईमान धर्म ना रहल। वह बोलता है अग्नू, हाँ हाँ हाँ, इतना पैसा अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे शरीर के चमड़ी से जूता बना के बाजार में बेच देंगे। क्या समय आ गया है, घोर कलयुग, किसी कोई इस दुनिया में ईमान धर्म नहीं रह गया है। शारदा बोलता है, देख गोबरा, टाका तो तोरा देवे होतो, नाय कहले आर पार नाय पैबे, मंतु एखनू तोर ठीन एगो रास्ता हो, जो कि बाचे के मन हो तो कहबो। शारदा मुंशी जो रहता है वह गोबरा को बोलता है, देखो तुम्हें इतना पैसा तो देना होगा, और एक रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ जो कि तुम्हारे बचने का है, बोलो तो बताता हूँ। गोबरा बोलता है, कि मुंशी जी, क्या है मुंशी जी। शारदा बोलता है, एगो सादा कागज दिखा के देख, बेस कर देख, ये एगो सादा कागज लागो, एकर में हमें कुछ भी नाय लिखबो, एकर में तो अपन दाहिना हाथे का अंगूठा लगा दे, बस आर तोरा कुछ करे ना हो तो। शारदा बोलता है, देखो यह सादा कागज है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, बस तुम अपना दाहिना हाथ का अंगूठा इसमें लगा दो, बस, और तुमको कुछ नहीं करना होगा। गोबरा, एकर से का हतय, इससे क्या होगा। शारदा बोलता है, की हतय आर की नाय सेटा तोरा भावे दरकार नाय हो, हमें त इतने कहबो कि तोर जान बच जतो। बोलता है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा यह तुमको सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम इतना कहते हैं कि तुम्हारा जान बच जाएगा। गोबरा, हमार जान बच जात ने मोर जात सेटा हमें आर भावे नाय पारल रहल ही। गोबरा कहता है, मेरा जान बचेगा या मेरा जान चला जाएगा यह मैं सोच नहीं सक पा रहा हूँ। अग्नू, देख गोबरा, हमें सीधा मानुस और हमार कामो सीधा होवे, तो ये कागज अंगूठा लगवे है कि ना। अग्नू बोलता है, देखो गोबरा, हम सीधे, हमारा काम भी सीधा साधा है, तो इस कागज में तुम अंगूठा लगा रहे हो या नहीं। गोबरा, तोहें लागा हमार मालिक, तोहें जे कहबे, आप मेरे मालिक हैं, आप जे कहिए। शारदा बोलता है, अरे बाबा, एकर में कहे की बात, ले और लगाओ अंगूठा। शारदा बोलता है, इसमें कहने की क्या बात है, लो कागज और अंगूठा लगाओ। मुंशी प्रसाद कागज दे है और गोबरा अंगूठा के निशान ओकर में लगा दे। मुंशी जो रहता है वह कागज देता है और गोबरा उसमें अंगूठा का निशान लगा देता है। अग्नू, हाँ गोबरा, अबे तोय जाए पारे, आर सुन, तोर बेटी के बियाह खातिर यदि तोरा टाका चाही त आई जी हमर ठीन। अग्नू बोलता है, हाँ गोबरा, अब तुम जाओ, और सुनो, तुम्हारी बेटी की शादी में अगर पैसे की ज़रूरत हो तुम
तो तुम हमारे पास आना। गोबरा रसे रसे उड़ल है चल दे वहाँ से। गोबरा धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। अग्नू आवाज़ दे के, मुंशी जी। शारदा बोलता, हाँ मालिक। अग्नू बोलता है, जो सादा कागजे गोबरा घर दुआरे खेत पथार शोभे लिख दही, आई से शोभे हमार। वह कहता है कि मुंशी को कि जो गोबरा कागज में जो कागज में अंगूठा लगाया है उसमें उसका घर द्वार खेत बाड़ी सभी मेरे नाम से लिख दो और आज से वह सभी हमारा है। अग्नू चल गए और अग्नू वहाँ से चला जाता है। शारदा ऊपर बाट थाइन, हे भगवान कोनो दोष नाय हमार, नाय करले कि पापी पेट भोरे पारब। भला तोहने कहाँ 50 टका सूद बाइक 500 नाय हतै ताकि 5 टका हतै। शारदा दुहाड़ भाग जा है। शारदा को मन में थोड़ा अफसोस होता है और वह भगवान की तरफ देख के बोलता है, हे भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह सब मैं पापी पेट के लिए कर रहा हूँ। भला आप लोग कहिए 50 रुपया का सूद 500 रुपया होता है, ईटा 50 टका है, यह तो 50 रुपया है। और वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नाटक खत्म होता है। धन्यवाद।